हाँ जी, समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो चैप्टर हमारा चल रहा है यहाँ पर एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग लॉग्स। एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग लॉग्स में क्या है कि लॉग्स को एनालाइज कैसे करना है ये हमें पढ़ना है, और लॉग्स स्टोर कहाँ होते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, वो पाथ हमें आइडेंटिफाई करने। और लॉग्स क्या होते हैं? हमारे एक इंफॉर्मेशन है जो सिस्टम्स के अंदर रिकॉर्ड होती है। हमारे सिस्टम्स में कोई भी इवेंट्स या कोई भी वर्क या कोई भी टास्क जब यूजर करता है तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो वो रिकॉर्ड हमारा कहाँ जाके स्टोर होता है? वो रिकॉर्ड हमारा एक वार नाम की डायरेक्टरी के अंदर, लॉग नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाके स्टोर होता है। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि ए स्टैंडर्ड लॉगिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द सिस लॉग protocol is built into the Red Hat Linux. Many programs use this system to record and organize them into the logs. Red Hat Enterprise Linux 7 syslog messages are handled by two services. ये जो सिस्टम्स के जो लॉग्स होते हैं या मैसेज जो हैंडल किए जाते हैं, ये दो सर्विस के द्वारा चलते हैं। एक सर्विस होती है सिस्टम डी जर्नल और एक होती है आर सिस लॉग। ये दो सर्विसेज होती हैं। इन सर्विसेज की मदद से हमारे सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। अगर मैं इन सर्विसेज को बंद कर देता हूं तो क्या होगा? मेरे सिस्टम के अंदर कोई भी रिकॉर्ड जनरेट नहीं होगा। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि लॉग्स कहाँ जनरेट होंगे। सीडी करके आप /var के अंदर जाएंगे, यहां पर cd स्पेस /var और var के अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर log, cd /var log, एंटर करेंगे तो लॉग फोल्डर में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने ls कमांड चलानी है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फाइल्स जो है नजर आ जाएंगी। क्या हो जाएगा? बहुत सारी फाइल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी। यहाँ पर आपको बहुत सारी फाइल्स नजर आएंगी। इन सभी फाइल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लॉग स्टोर होते हैं, जिसमें से मैं आपको एक लॉग दिखाता हूँ, सिक्योर लॉग। अब देखो, सिक्योर फाइल है इसके अंदर। सिक्योर फाइल का क्या काम होता है देखिएगा। मैं कंट्रोल ऑल्ट F3 करके जरा दूसरा टर्मिनल खोलता हूँ और यहाँ पे एक नेहा नाम के यूजर को लॉग इन कर लेता हूँ। रेड हैट पासवर्ड दे देंगे उसका जो भी हमने सेट किया। देखिए यहाँ पर इसने बताया कि लास्ट लॉगिंग संडे को इतने बजकर इतने बजे नेहा लॉगिन हुई थी। अब जब नेहा ने यहाँ पे लॉगिन किया है कंप्यूटर, तो मैं वापस कंट्रोल ऑल्ट F2 में जाता हूँ। कहाँ पे जाता हूँ? F2 के अंदर, और अपनी एक लॉग्स फाइल को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ये सिक्योर वाली फाइल को। इसको पढ़ने के लिए आप क्या कमांड देंगे? कैट, और इस फाइल को पढ़ते हैं। इस फाइल के अंदर क्या होगा? आपका जो लॉग्स होंगे वो दिखाई देंगे। कैट स्पेस SECURE सिक्योर। जैसे इस फाइल को खोलेंगे तो सबसे लास्ट में देखिएगा एक लाइन ऐड होके आई है कि मैं 3 मई को 14:08 पर 13 सेकंड पर, ठीक है, ये सब डिटेल दे रहा है। लोकल होस्ट लॉगिन यानी लोकल कंप्यूटर के ऊपर एक यूजर ने लॉगिन किया, लॉगन ऑन टर्मिनल टाइप बाय नेहा, यानी नेहा के द्वारा यूजर को लॉगिन किया गया है। इसी तरीके से टर्मिनल टाइप पर आपका रूट यूजर भी लॉगिन है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट F1 ऑल्ट 2 करके F3 में वापस नेहा वाले टर्मिनल में जाता हूँ और यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ। क्या किया मैंने? यूजर को लॉग आउट कर दिया है। तो एक रिकॉर्ड मेंटेन हो गया होगा इस फाइल के अंदर, तो वो भी देखेगा नीचे आ गया। क्या आया है देखिए कि यहाँ पर 14:08 पे नेहा ने लॉगिन किया था, लेकिन 14:09 पर लोकल लॉगिन होस्ट सेशन को क्लोज कर दिया गया है। किसके द्वारा क्लोज किया गया है? यूजर नेहा के द्वारा क्लोज किया गया है। तो ये सब क्या होते हैं? रिकॉर्ड होते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड रिकॉर्ड, कि सिस्टम को शट डाउन कब किया गया, सिस्टम को लॉगिन कब किया गया, यूजर ने लॉगिन कब किया, यूजर ने शट डाउन कब किया। इन सब का एक इवेंट, इन सब का एक रिकॉर्ड जो है आपका कहाँ पर मेंटेन हो जाता है? वो लॉग फोल्डर के अंदर, सिक्योर फाइल के अंदर जाकर के मेंटेन होगा। यहाँ पर रिकॉर्ड बनता है सिक्योर फाइल के अंदर। अब ये जो जितने भी रिकॉर्ड्स बनेंगे, देखिए हर एक फाइल का अपना इंडिविजुअल अलग अलग टास्क है। सिक्योर फाइल में सिर्फ शट डाउन करना, रिस्टार्ट करना, सेशन को क्लोज करना, सेशन को ओपन करना, इस तरह की जो लॉक्स होते हैं वो सब सिक्योर फाइल में जाएंगे। अब आप कोई कमांड चला रहे हैं राउट किसके अंदर,
कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो लॉग्स बनता है वो मैसेज वाले फाइल के अंदर बनेगा। किसमें बनेगा? मैसेज वाली फाइल में। यहाँ एक फाइल होगी मैसेज के नाम से, देखिए मैं दिखा देता हूँ, कैट MESSAGE मैसेज, मैसेजेस। यहाँ पर इस फाइल को जैसे मैं खोलता हूँ तो इस फाइल के अंदर देखो बहुत सारे लॉग्स होंगे। अब इस फाइल के अंदर कौन कौन से लॉग्स आते हैं? जैसे कोई सर्विस स्टार्ट होती है, आपने ओपन SSH पढ़ा था, आपने नेटवर्क में IP एड्रेस देना पड़ा था, तो उनसे रिलेटेड कोई सर्विस स्टॉप होती है, कोई सर्विस स्टार्ट हो जाती है, कोई सर्विस कितने बजे कनेक्ट होती है, तो वो सब सर्विसेज का रिकॉर्ड जो है आपका इसके अंदर आकर के बनता है। बहुत सारा डेटा होता है इसके अंदर सर्विसेज का। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं एक सर्विसेज लेता हूँ SYS सिस्टम CTL स्टॉप। मैंने एक सर्विस को स्टॉप कर दिया, SSHD कर दिया ना। अब मुझे ये लॉग्स देखना है कि ये लॉग्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी क्या। तो सबसे नीचे जाके देखेंगे हम लोग, तो SSH से रिलेटेड एक जानकारी हमको मिलेगी। ये फाइल बहुत बड़ी है, इसलिए ये फाइल को खोलने में ओपन करना पड़ता है। अगर आप VI के साथ खोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सेकंड, सिक्योर वाली फाइल में देख लेते हैं थोड़ा। जी ये देखिए, यहाँ पर SSHD ये दिख रहा है ना आपको, 14:11 पर लोकल होस्ट SSHD को रिसीव सिग्नल टर्मिनेटिंग, क्या किया गया है? टर्मिनेट किया है। अगर आप इस सर्विस को स्टार्ट कर दें, और स्टार्ट करने के बाद फिर सिक्योर वाली फाइल को देखें, तो देखो आ रहा है 3 तारीख को 14:13 पर SSD सर्वर लिसनिंग ऑन द 00 पोर्ट नंबर 22। यहाँ पर सर्विस क्या हो गई है? सर्विस 22 नंबर के पोर्ट पर स्टार्ट हो चुकी है। तो कोई भी सर्विस है, अगर आप किसी भी सर्विस से रिलेटेड कोई भी सर्विस स्टॉप करते हैं, स्टार्ट करते हैं, या कोई सर्विस स्टॉप हो जाती है, तो आप लॉग फाइल्स में जाकर के उसको देख सकते हैं। अभी जो लॉग्स हैं ये मेंटेन कैसे होते हैं? इनको मेंटेन करने के लिए 2 सर्विसेज दी गई हैं, ठीक है, बाय 2 सर्विसेज। कौन कौन सी हैं? एक तो है systemd-j जर्नल, ये वाली सर्विस है। अगर ये सर्विस हम बंद करते हैं तो आपके सिस्टम में कोई भी लॉग जनरेट नहीं होगा। एक है rsys लॉग, कोई भी लॉग जनरेट नहीं होगा, यानी कि आपके सिस्टम में लॉग ही नहीं बनेगा अगर ये 2 सर्विसेज हम लोग क्या कर दें, बंद कर दें तो। ठीक है ना। तो लिखा है ए स्टैंडर्ड लॉगिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द syslog प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल होता है सिस्टम लॉग प्रोटोकॉल, is a built into the Red Hat Enterprise Linux. Many programs use this system to record event of organizing। डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना, और इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो लॉग्स बनते हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज के माध्यम से बनते हैं। तो इन Red Hat Enterprise Linux 7 सिस्टम लॉग मैसेज आर हैंडल बाय, क्या लिखा है, किसके द्वारा हैंडल किए जाते हैं लॉग्स? बाय 2 सर्विसेज। कौन कौन सी हैं? सिस्टम एंड rsys लॉग, ये 2 सर्विसेज होती हैं। अगर ये सर्विसेज को आप स्टॉप कर दें, rsys को स्टॉप कर दें, तो लॉग्स आपका नहीं बनेगा। जरा इन दोनों सर्विसेज को चेक करते हैं क्या इनका स्टेटस क्या है। सबसे पहले हम चेक करने के लिए सर्विसेज को इसका स्टेटस चेक करने के लिए कमांड आपको बताइए सिस्टम CTL स्टेटस और SYSTM सिस्टम हाइफन, हाँ क्या नाम है सर्विस का? systemd-जर्नल। systemd-jour
JOURNALD, JOURNALD, जनरल, यही है। सर अभी भी नहीं आ रहा। स्पेलिंग क्या है? JOUR है सर, R हाँ सर। ये सर्विस है, एक्टिव है ना? एक्टिव है। चलिए दूसरी सर्विस कौन सी है? दूसरी सर्विस है RSys log। ये भी एक्टिव है। अब थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, यस सर। यहाँ पर मैंने एक फाइल दिखाई थी आपको, सिक्योर वाली फाइल। कौन सी? सिक्योर फाइल। मैं क्या करता हूँ, सिक्योर वाली फाइल के अंदर का जितना भी डेटा है ना, सब इरेज कर देता हूँ। सारा क्या कर दूं? इरेज कर दूं। कैसे करते हैं इरेज? VI में चले जाओ और /सिक्योर में चले जाओ, सॉरी सिक्योर में जाओ, यहाँ पे आई प्रेस करो और सब कुछ डिलीट मार दो यहाँ से जितना भी आ रहा है। ऐसे डिलीट करने में तो समय लग जाएगा, मैं ग्राफिकली लॉगिन करके कर देता हूँ। मैं सारे लॉग्स को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? यस सर। ग्राफिकली नहीं आ रहा सिस्टम। अब आपके पास कोई लाइन नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना भाई? यस सर। ये बिल्कुल ब्लैंक हो गई है आपकी फाइल, ठीक है? कैट अगर आप सिक्योर कमांड देंगे तो अब आपको इसके अंदर कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक हो गई है फाइल पूरी, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, जो मैंने सर्विस चेक की थी उन सर्विसेज को स्टॉप कर देते हैं थोड़ा, ठीक है ना? एक तो ये वाली सर्विस है, इसको हम क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। चलिए दूसरी सर्विस कौन सी थी? RSys इसको भी log। स्टॉप कर देते हैं। RSys उसके log। बाद चेक करेंगे कि क्या कोई लॉग बनता है। चलो पहले तो अभी चेक कर ले, कैट सिक्योर, कोई लॉग नहीं बना इसके अंदर। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे नेहा को लॉगिन करता हूँ, जेड हेड। नेहा को मैंने लॉगिन किया तो इसका लॉग बनना चाहिए। चलिए तो कैट सिक्योर में चलेंगे तो देखो कोई लॉग नहीं बन रहा है। आई बात समझ में? क्यों नहीं बना लॉग? यस सर। क्योंकि जो लॉग बनाने वाली सर्विसेज है ना वो हमने स्टॉप कर रखी है, तो आपके कंप्यूटर में कोई लॉग ही नहीं बनेगा। तो है ना हैकिंग वालों के लिए बढ़िया काम। यस सर। चोर के लिए तो बढ़िया हो गया ना, चोर ने जो है ना वही चीजें बंद कर दी, यानी कि पूरा CCTV कैमरे का सेटअप ही चुरा दिया, है क्या नहीं? कोई अनुभव? आशुतोष हाँ सर। समझ में आ रहा है कि मान लो अगर सिस्टम यस के सर। अंदर कोई किसी ने गलत काम करना है, बंदे को नॉलेज है कि भैया इसके अंदर क्या होता है कि दो सर्विसेज होती हैं, दोनों सर्विस को स्टॉप कर दो, हमारा लॉग ही जनरेट नहीं होगा, तो उठा करके दो सर्विसेज बंद कर दो, ये वाली सिस्टम सीडी जनरल और RSys लॉग को स्टॉप कर दो, और उसके बाद जो काम करना है आप कर लो, ठीक है? अब देखो यहाँ पर कोई लॉग बन के नहीं आया, लेकिन मैं सर्विस को वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। ये कर देते हैं स्टार्ट, सर्विस स्टार्ट। दोनों सर्विस एक साथ होंगी, ये काम करेंगी, दो सर्विसेज होती है, दोनों का स्टार्ट करना लाजमी है, जरूरी है। एक होता है RSys log डॉट सर्विसेज, एक होता है जनरल CTL है, सिस्टम डी जनरल CTL, जर्नल LD, सॉरी जनरल डी, दोनों सर्विस हो गई। अरे स्टेटस दिखाया उसने तो, स्टार्ट। अब जैसे दोनों सर्विस स्टार्ट हुई हैं तो जरा लॉग्स को चेक कर लें,
सर्विसेज का लॉग आया, जो सर्विस आपने स्टार्ट स्टॉप की ना उसका लॉग आया, और नेहा का जो लॉग है वो भी दिखाई दिया इसने कि भाई नेहा का लॉगिन उसने दिखा दिया, सेशन ओपन फ्रॉम यूजर नेहा, कि यूजर का जो सेशन था वो इतने बजे लॉगिन हुआ था, दिखा दिया उसने, क्योंकि दूसरी जगह लॉगिन कर रखा है। अब यहाँ पे आप लॉग आउट कर दें तो उसका भी लॉग जनरेट हो जाएगा। ये देखिए सेशन क्लोज कर दिया नेहा ने। तो आई बात समझ में लॉग्स के बारे में, लॉग्स कैसे पढ़ना है Yes, sir. है ना, Yes, कैसे sir. लॉग्स को रन करना है, तो ये सब चीजें हैं। तो इस तरह से हम लॉग्स को पढ़ सकते हैं, कैट वाली कमांड से पढ़ लो, वी से पढ़ लो, सिस्टम सीटेल ये तो आपको पता ही है। तो कमांड्स तो कुछ एक्स्ट्रा मैंने बताई नहीं आपको लॉग्स पढ़ने के लिए, बस फाइलें बताइए कि लॉग्स फोल्डर के अंदर आ जाओ, इसके अंदर हर तरह का लॉग्स अवेलेबल है, जो भी पढ़ना है। ये व्हाइट वाली फाइलें हैं और ये ब्लू वाले फोल्डर है। अगर देखो यहाँ पर एक आ रहा मारिया डीबी, मारिया डीबी का मतलब क्या होता है कि ये डेटाबेस से रिलेटेड लॉग्स मिलेगा आपको। मारिया डीबी एक डेटाबेस सर्वर है, लाइक एसक्यूएल सर्वर, जैसे एसक्यूएल होता है, तो वही होता है बेसिकली। बेटे पढ़ा रहा हूँ, लो लो लो, ताला नहीं लगाएंगे। मारिया डीबी, तो मारिया डीबी में हम लोग आ जाते हैं, एलएस कमांड चलाएंगे तो इसके अंदर का डेटा हमें दिखेगा, लेकिन क्या है कि अभी कोई भी लॉग इसके अंदर जनरेट नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा है, तो सीडी करके बैक आ जाते हैं। यहाँ तक बताइए आप लोगों को लॉग्स पढ़ना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं, अभी थोड़ा और समझते हैं लॉग्स के बारे में। अब देखिए आगे क्या लिखा है, इसमें सर्विसेज के बारे में डिफाइन किया गया है कि तो सिस्टम डी जनरल Daemon provide a improved log management service that collect the message from the kernel। ये सर्विस क्या करती है, ये कर्नल से मैसेज को कलेक्ट करती है। द अर्ली स्टेज ऑफ द बूट प्रोसेस स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एरर ऑफ daemons as they start up and run and syslog. It writes these messages to structure journal of events that by default does not preside between reboot. This allows syslog messages and events which are missed by system logs to be collected in one central database. The system log messages are also forward the system D RSys to RSys for further processing। मतलब जो सिस्टम डी का क्या करता है, ये लॉग्स को मैनेज करता है, मैनेज करने के बाद कलेक्ट करता है और R6 को प्रोसेसिंग के लिए दे देता है। For the R6 services then sort the system log message by type A facility and the priority and write them files war directory। ठीक है, इन दोनों के बारे में ये लिखा है कि दोनों सर्विसेज क्या काम करेंगी। ठीक है भाई, सर्विसेज का डेफिनेशन है, तो इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि सिस्टम डी सर्विस का काम क्या होगा, ठीक है, और आपका जनरल सीटीएल का काम क्या होगा, ये काम आप यहां से लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप, जनरल सीटीएल सिस्टम डी। ठीक है, ये सर्विस है आपकी, क्या प्रोवाइड कर रही है, मैनेजमेंट सर्विस दैट कलेक्ट, जो कलेक्ट कर रही है, किसको कलेक्ट कर रही है, मैसेज को, कहां से, कर्नल से। द अर्ली स्टेज ऑफ द बूट प्रोसेस स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एरर ऑफ daemon as they start up and run and syslog। और दूसरा क्या है, जो सिस्टम लॉग्स है, it write these messages to structure। ये क्या करती है, ये स्ट्रक्चर को राइट करने का काम कर रही है। जर्नल ऑफ इवेंट्स दैट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा by default does not preside between reboot। This allow syslog message and events which are missed by system log to be collect। जो मैसेज इसके द्वारा क्या हो जाएंगे,
मिस हो जाएंगे, तो टू बी कलेक्ट इन द सेंट्रल डेटाबेस,